कॉटन, खादी और लिनन जैसे नेचुरल फैब्रिक सालों से इस्तेमाल में रहे हैं, पर जैसे जैसे मांग बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, वैसे वैसे नए मटेरियल्स बनते गए। सबसे पहला सिंथेटिक फैब्रिक नायलॉन था, जिसे अमेरिकन रिसर्चर वॉलेस कैरथर्स ने केमिकल फर्म डुपॉन्ट में 1930s में बनाया था। इस मटेरियल ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी। वेट, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी की वजह से बहुत ही जल्द ये सिंथेटिक फाइबर स्टॉकिंग्स बनाने के लिए एक पॉपुलर फैब्रिक बन गया। इसी फैब्रिक ने कपड़ा उद्योग में अपना सिक्का जमाया जब वर्ल्ड वॉर 2 में मिलिट्री के लिए सिंथेटिक फाइबर से पैराशूट्स बनाए गए। इसके बाद कई नेचुरल फैब्रिक्स को रिप्लेस करने के लिए सिंथेटिक फैब्रिक्स इन्वेंट हुए। वूल की जगह एक्रेलिक, कॉटन की जगह पॉलिएस्टर और फिर स्पैंडेक्स। पर पिछले 75 सालों में ऐसा क्या हुआ कि सिंथेटिक आज कई समस्याओं का कारण है। सिंथेटिक फैब्रिक एक इस तरह का फैब्रिक है जो नेचर नहीं बनाती, बल्कि ये एक मैनमेड मटेरियल है जिसे लैब में प्लास्टिक जैसे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। पहले हर मौसम में नई यानी साल में 4 फैशन कलेक्शंस आती थी। अब हर हफ्ते एक नई यानी साल में 52 फैशन कलेक्शंस आती हैं। इतनी जल्दी नए कपड़ों को मार्केट में लाने के लिए फैशन इंडस्ट्री सस्ते मटेरियल सिंथेटिक का इस्तेमाल करती है, जो आज फैशन इंडस्ट्री की बैकबोन बन चुका है। सिंथेटिक फैब्रिक की मांग सन 2000 के बाद दुगनी हो गई है और आज लगभग 70% कपड़ों में सिंथेटिक है। इतना प्रसिद्ध फैब्रिक समस्या का कारण इसलिए है क्योंकि सिंथेटिक से कपड़े बनाने के लिए लगभग 8000 केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण फैशन इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। सिंथेटिक फैब्रिक की बढ़ती मांग के साथ बढ़ रहा है उन्हें रंगने के लिए यूज होने वाले सिंथेटिक डाइज, जो कपड़ों को गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला रंग देते हैं। सिंथेटिक डाइज आज फैशन इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग, फिनिशिंग और प्रोसेसिंग के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगभग 10,000 तरह के केमिकल डाइज इस्तेमाल होते हैं। कपड़ा बनाने के लिए जो केमिकल्स लग रहे हैं, उसके अलावा बड़ी बड़ी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कपड़ों को बेचने के लिए नए नए मार्केटिंग गिमिक्स का सहारा भी ले रही हैं। कपड़े को एंटी रिंकल, एंटी स्टेन, वाटर रेजिस्टेंट, एंटी बैक्टीरियल बनाने के लिए फैब्रिक्स की फिनिशिंग के लिए कई टॉक्सिक केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। ये केमिकल्स अक्सर या तो कपड़ों पर लगाए जाते हैं या फिर कपड़ा बनाते हुए रॉ मटेरियल्स में मिलाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स की तरह सिंथेटिक फाइबर्स ब्रीदेबल नहीं होते और जब हम ऐसे डाइड सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी ही ट्रैप रह जाती है और हवा ना मिल पाने के कारण पसीना सूख नहीं पाता। कपड़े में जो डाई और फॉर्मल्डिहाइड होता है वो हमारी बॉडी के जरिए स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और कई तरह की स्किन एलर्जीज का कारण बन जाता है। कई केमिकल्स को कपड़ों को धोकर नहीं निकाला जा सकता, जैसे कि BPA। ये वही BPA है जिसे प्लास्टिक कंटेनर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों में मौजूद BPA एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर का काम करता है, यानी कि जब एक मेल बॉडी लंबे समय तक इस केमिकल को एक्सपोज रहती है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और ये इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। ये तो रही कपड़ों के कारखानों के अंदर की बात, पर यही कारखाने जब केमिकल्स को अनट्रीटेड वाटर वेस्ट के रूप में बाहर छोड़ देते हैं, तब उसका असर हमारे साथ साथ पूरे पर्यावरण पर होता है। और आलम ये है कि आज 90% कपड़े सिंथेटिकली डाइड हैं और यही प्लास्टिक से बने कपड़े आज ओशन को पोल्यूट करने वाला एक सबसे बड़ा कारण बन चुका है, जो नदियों से मिलने वाले पीने के पानी के साथ साथ समंदर में रहने वाले जीवों के लिए भी खतरा बन गया है। पार्टिकल फाइबर टॉक्सिकोलॉजी के अनुसार कपड़ों से लगभग 322 मिलीग्राम नैनो पार्टिकल स्वेटिंग, टेम्परेचर चेंजेस और वॉशिंग के दौरान हर रोज निकलते हैं। जब भी हम कोई कपड़ा धोते हैं तो उसमें से लिंट निकलता है। उसी तरह से सिंथेटिक के कपड़ों से लिंट प्लास्टिक के फाइबर्स यानी माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में निकलता है, जो जाके ओशन में मिल जाता है और धीरे धीरे इकोसिस्टम को खत्म कर रहा है। सिंथेटिक से होने वाला पोल्यूशन केवल पानी और मिट्टी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सी फूड और ग्राउंड वाटर के जरिए वो हमारे खाने में मिलकर हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हम दिन में लगभग 900 प्लास्टिक के छोटे टुकड़े खाते हैं, जिसका एक कारण सिंथेटिक के कपड़े भी हैं और जो आगे चलकर हमारे ऑर्गन्स के लिए खतरा भी बन सकते हैं। समस्या चाहे कितनी भी संगीन हो, अगर हम चाहें तो हम सब साथ में मिलकर उसका हल निकाल ही सकते हैं। जहां तक हो सके नेचुरल फाइबर्स और डाई से बने कपड़ों का चुनाव करें।
सिंथेटिक कपड़ों को कम से कम समय तक के लिए पहने। कपड़े तभी और उतने ही खरीदें जिनकी आपको जरूरत है। गर्मियों में लूज कपड़े पहने ताकि आपकी स्किन सांस ले सके। ब्रिटिश फैशन काउंसिल के अनुसार हमारे पास आज इस प्लैनेट पर आने वाली 6 पीढ़ियों के लिए कपड़े हैं। अगर हमारी फैशन एडिक्शन में कोई बदलाव ना आया तो जिस फाइबर ने एक समय पर कई जानें बचाई थी, वही फैब्रिक हमारे आने वाली पीढ़ियों की और हमारे पर्यावरण के लिए जानलेवा भी हो सकता है। याद रहे, जब तक हम कुछ नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा।